अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं बात करूँगा, समटाइम ऐसा होता है कि इंसान अपने साथ चलते इंसान को समझाने की कोशिश करता है। अच्छा, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं, लेकिन उन फीलिंग्स को जिस तरह वो एक्सप्लेन करता है ना अगले इंसान के हक में, वो बड़ी तकलीफदा होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर बच्चा मेहमानों के सामने कोई मिस्टेक करता है, माँ और बाप बैठे हैं, तो वहां पे क्या होता है कि फौरन बच्चे की एक बड़ी सी क्लास लग जाती है। देखो, अपनी एज देखो, अपनी एजुकेशन देखो, अपनी तालीम देखो, अपना एनवायरनमेंट देखो, और कर क्या रहे हो? बातें बहुत करते हो, बातों की हद तक तो बहुत बड़े फिलासफर हो, लेकिन यहां पे ये कौन सी बोंगी मार दी है। अच्छा जनाब मोहतरम, देखिए, कोई फिलासफर है, कोई अरस्तु है, कोई सकरात है, कोई बकरात है, कोई कुछ भी है, एक चीज ज़हन में रखनी होगी हम सबको कि गलती की गुंजाइश हर जगह पे होती है, और इसी तरह बेहतरी की गुंजाइश हमेशा पैदा की जा सकती है। अब करने वाले ने तो गलती कर दी, लेकिन उसको समझाने का, उसकी इस्लाह का ये जो तरीका आपने कबूल किया है, ये जो तरीका, जिस तरीके से आप उसकी इस्लाह कर रहे हैं, ऐसे तरीकों से इस्लाहें नहीं होती। एक चीज़ आपको जहन में रखनी होगी जनाब मोहतरम, अगर आप समझाने की नशिस्त पर फायज हैं ना, आप उस्ताद के दर्जे पे मुतमक्कन हैं, अगर आप इस्लाह की बिल्कुल आप अपने अंदर से ये उम्मीद रखते हैं कि मेरी की इस्लाह रंग लाए, तो आपको अपनी ज़ुबान की जो सख्ती है ना, इसको ख़त्म करना होगा। मोहब्बत फाते आलम है। आप इस बात को अगर आप नहीं समझे तो आप ये बात समझ जाएंगे कि अगर आप अपनी जुबान के अंदर से अपनी ये जुबान की कुरख्तगी, दृष्टि, सख्ती अगर आप ये नहीं निकालते, तो फिर आपकी की हुई इस्लाह बराए इस्लाह होगी। और मैं तो उसको यूं भी कहूंगा कि आप चाहे वो इस्लाह कर रहे हैं, आप एक मुस्लाह बन के जी रहे हैं, लेकिन लोग आपको कबाब में हड्डी समझेंगे, लोग आपको रास्ते की रुकावट समझेंगे, लोग आपको रास्ते का कांटा समझेंगे, और आपके इस इस्लाही मिशन को आपके साथ बहुत जल्द उठा के दूर फेंक दिया जाएगा। काइंडली, जिस तरह अल्लाह करीम ने जुबान में हड्डी नहीं ना पैदा की, इसका मतलब ये था कि अल्लाह ने जुबान को सख्ती अता नहीं की। उसकी जो पैदाइश है, जुबान का जो स्ट्रक्चर है, वही आप चेक कर लें कि उसमें तो किसी जगह पे भी हड्डी नजर नहीं आती। अब हमने जुबान में वो जो सरिया और वो जो हड्डी पैदा की है सख्ती वाली, वो किस मतलब कि कौन से राइट से हमने पैदा की है। आप मुस्ला हैं और आप बहुत सख्त हैं, ये ऐसे पॉसिबल नहीं, ऐसे नहीं इस्लाहें होती। हमें अपने लहजे को, अपने रवैये को, अपनी वर्डिंग को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, सभी को हमें जब उसके मुताबिक हम उसको टैकल करते हैं ना, तब जाके कहीं इस्लाह होती है। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मतलब कि घरों में वालिदैन अपने बच्चों को कुछ इस अंदाज से सिखा रहे होते हैं, इस अंदाज से समझा रहे होते हैं कि बच्चे मजीद जिद्दी हो जाते हैं। जनाब मोहतरम, अपने बच्चे की इज्जत कीजिए। वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, हमसे जुड़े लोग हमारी इज्जत नहीं करते, तो वो ये बात समात फरमा लें कि आपको अपनी जुबान की सख्ती को ख़त्म करना होगा। देखें, काम जुबान से लेना होता है, काम हमने लफ्ज़ों से लेना होता है, जुबान तो अदा करती है। लिहाजा आप अपने लहजे को पोलाइट रखते हुए भी अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं। और अगर आप किसी की इस्लाह भरी महफिल में करते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, डांटते हैं, और ऊपर से उसको उसकी एज का, उसकी तालीम का, उसकी उम्र का आप उसको ताना और मेना भी देते हैं, तो फिर पता क्या होता है, ऐसे इस्लाह नहीं होती। ऐसे बंदा मजीद ख़राब हो सकता है। अब पहले तो वो डिसऑर्डर का शिकार था, लेकिन अब आपने उसके डिसऑर्डर में मजीद कुछ ऐड कर दिया है। अब आप भी बराबर के मुजरम हैं। आप उस्ताद हैं, आप बाप के दर्जे पे फायज हैं, आप वालिदा के दर्जे पे फायज हैं, आप मुर्शद हैं, आप मेंटोर हैं, आप गुरु हैं। अगर आपकी ज़ुबान सख्त है, आपका लहजा कुरख्त है, तो जनाब मोहतरम फिर ज़्यादा देर ये मेंटोरशिप नहीं चलेगी, ये उस्तादी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। हाँ, इस्लाह करने का बड़ा आसान सा तरीका है, भरी महफिल में लोगों की इस्लाह ना किया करें। मिसाल के तौर पे भरी महफिल में किसी से कोई मिस्टेक होगी, आप वहाँ पे एक लंबा सा भाषण दे देते हैं,
لمبی سی تقریر ہو جاتی ہے, وہ بندہ فوکسڈ ہو جاتا ہے, مطلب آپ کا فوکس اس بندے کے اوپر ہے اور آپ اصلاح کیے جا رہے ہیں, اور وہ بیچارہ اندر ہی اندر شرم سے مارا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہوتا. وہ بندہ یا تو بالکل خراب ہو جائے گا یا وہ آپ سے دور ہو جائے گا. اپنے اسلاف کا طریقہ کار چیک کیجیے. اگر آپ مصلح ہیں تو اپنے اسلاف کا طریقہ چیک کریں. اسلام نے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں پہ اسلام نے کام نہ کیا ہو. وہ لوگ بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, بڑی عاجزی سے, بڑی ملنساری کے ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ رکھتے وہ بات کیا کرتے تھے. اور ہوتا پتہ کیا تھا, یقین جانے لوگ ان کے لیے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. محبت فاتح عالم ہے, یہ میرا نعرہ ہے اور میں یہ لگاتا رہوں گا. اگر تم اس دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو تجھے محبت کو تھامنا پڑے گا. اگر محبت, ملنساری, نرمی, زبان کی نرمی, لہجے کی کڑواہٹ, اگر آپ اپنے ساتھ لہجے کی کڑواہٹ کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ گھر میں بھی نہیں جی سکتا. میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں 30 سال زندگی گزارنے کے باوجود میاں اور بیوی کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور دونوں فضول سی بات پہ بات کو طول دے دیتے ہیں. اور ہوتا پتہ کیا ہے, مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, آیا بیٹھا ہوا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ دونوں یہ شو کرواتے ہیں کہ یار ہمارا ریلیشن جسٹ فزیکل ریلیشن ہے, ہمارا مینٹلی ریلیشن نہیں ہے. مینٹلی ریلیشن ہونا چاہیے, میٹر کرتا ہے مینٹلی ریلیشن, فزیکل ریلیشن کوئی میٹر نہیں کرتا. زندگی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور آپ اس کی جگہ جگہ پہ واٹ بھی لگا رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے. اپنے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اگر اصلاح کرنی ہے تو ہمیں اپنے لہجے کی سختی کو ختم کرنا ہوگا, ہمیں اپنے لفظوں میں محبت لانی ہوگی, ہمیں پریکٹیکل محبت کا پیغمبر بننا ہوگا. تب جا کے اصلاحیں ہوتی ہیں. اور سن لیں کہ جب آپ کسی کا ہو کہ اس کی انسلٹ کرتے ہیں نا, اور آپ کر تو اصلاح رہے ہیں لیکن وہ اصل میں ہو تنقید رہی ہوتی ہے, تو پھر اس طرح اصلاحیں نہیں ہوتی. خدارا اپنے بچوں کا, اپنا جو حلقہ احباب ہے اس کا احترام کیجئے. اگر آپ کو سمجھانے کا اختیار مل ہی جائے تو اپنی زبان کی سختی اس کو ختم کیجئے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور اگر بات اچھی لگی ہو تو کائنڈلی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسج پہنچائیں. ہو سکتا ہے کسی سمجھانے والے کی سمجھ میں میری یہ بات آ جائے اور سمجھنے والے کا مقدر بدل جائے. اللہ حافظ.